मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक हदीस लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुरू करते हैं। उन्होंने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कलाम इलाही ला तहरेउ बेलिसानु लतूजल बे अल्ख की तफसीर के सिलसिला में सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़ूल कुरान के वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे और उसकी अलामतों में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप अपने होठों को हिलाते थे। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह आप हिलाते थे। सईद कहते हैं, मैं भी अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को मैंने हिलाते देखा। फिर उन्होंने अपने होंठ हिलाए। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, फिर ये आयत उतरी कि मोहम्मद, कुरान को जल्द जल्द याद करने के लिए अपनी ज़बान न हिलाओ। इसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारा जिम्मा है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, यानी कुरान आपके दिल में जमा देना और पढ़ा देना हमारे जिम्मा है। फिर जब हम पढ़ चुकी तो इस पढ़े हुए की इत्तिबा करो। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप इसको खामोशी के साथ सुनते रहो। इसके बाद मतलब समझा देना हमारे जिम्मा है। फिर यकीनन ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप इसको पढ़ो, यानी इसको महफूज कर सको। चुनांचे इसके बाद जब आपके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो आप तवज्जो से सुनते। जब वो चले जाते तो रसूल अल्लाह इस वही को इसी तरह पढ़ते जिस तरह जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसे पढ़ा था। Narrated said bin Jubair, Ibn Abbas in the explanation of the statement of Allah, move not your tongue concerning the Quran, to make haste therewith. 75.16, said Allah's apostle used to bear the revelation with great trouble and used to move his lips, quickly, with the inspiration. Ibn Abbas moved his lips saying, I am moving my lips in front of you, as Allah's apostle used to move his. Said moved his lips saying, I am moving my lips, as I saw Ibn Abbas moving his. Ibn Abbas added, so Allah revealed, move not your tongue concerning the Quran, to make haste therewith. It is for us to collect it and to give you, O Muhammad, the ability to recite it, the Quran, 75.16-17, which means that Allah will make him, the Prophet, remember the portion of the Quran which was revealed at that time by heart and recite it. The statement of Allah, and when we have recited it to you, O Muhammad, through Gabriel, then you follow its Quran recital, 75.18, means listen to it and be silent. Then it is for us, Allah, to make it clear to you, 75.19, means then it is, for Allah, to make you recite it, and its meaning will be clear by itself through your tongue. Afterwards, Allah's apostle used to listen to Gabriel whenever he came, and after his departure he used to recite it as Gabriel had recited it.